हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई हैं, कुछ मीनिंग है, कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये सब कुछ देखते हैं। ये कुछ नए मीनिंग है, इन्हें जानेंगे इसके अंदर कैसे और कहाँ यूज होते हैं। एक प्रयोग है, इसको भी देखेंगे और कुछ बात करेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आते हैं इसकी हेडलाइन पर। फार्मर किल्ड इन स्ट्रे बुल अटैक इन बुलंदशहर, कॉमा लगा के 15 डेथ्स इन 6 months। देखिए, ये जो हेडलाइन होती है इसका ग्रामर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये केवल आपको बताने समझाने के लिए होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, इसका मीनिंग क्या निकलता है। फार्मर किल्ड, किसान मारा गया, जबकि होना चाहिए फार्मर वाज किल्ड। ठीक है। इन स्ट्रे बुल अटैक, काय में मारे गए। स्ट्रे बुल अटैक, स्ट्रे होता है आवारा, घूमने वाला। बुल मीन्स सांड के अटैक में, आवारा घूमने वाले जो सांड होते हैं, बुल होते हैं, उसके अटैक में एक किसान मर गया। इन बी अपोस्ट्रोफी लगा के शहर, ये बी शहर का मतलब बुलंदशहर, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। फिर कॉमा लगा के उसी से संबंधित कोई दूसरी बात कहनी होती है तो ये 15 डेथ्स, 15 मौतें हैं। इन 6 months, 6 महीनों में, मतलब पिछले 6 महीनों में 15 डेथ हुई हैं, जो भी इसी प्रकार से हुई हैं। ये है खबर का टाइटल। अब आते हैं न्यूज की ओर। बहुत आराम से वीडियो देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये मेरठ की घटना है। 75-year-old farmer dead allegedly after being attacked by a stray bull in Nagli village in UP's बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे नाइट। यहाँ आके इसका फुल स्टॉप हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक सेंटेंस है। बड़े सेंटेंस को देख के कभी भी डरना घबराना नहीं होता। इसको पढ़िए, समझिए और देखिए कहाँ कहाँ किस तरह से है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है। A 75-year-old farmer, एक 75 साल का बूढ़ा किसान, डैड, ये डैड आया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये यहां तक इसका सब्जेक्ट। 75 साल का बूढ़ा किसान मर गया। एलिजिडली आफ्टर बीइंग अटैक्ड, एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ऐसा बयान आया है। ना न्यूज़पेपर कह रहा है ना कोई और कह रहा है, ऐसा बयान आया है, ऐसी खबर है कि आफ्टर बीइंग अटैक्ड, आक्रमण होने के बाद। किसका आक्रमण हुआ? बाय ए स्ट्रे बुल। स्ट्रे बुल का मतलब आवारा घूमने वाले जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, उनने। इन नगली विलेज, ये नगली गांव है कोई। इन यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के ये बताया गया है कि यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ऑन फ्राइडे नाइट। देखो, डे से पहले प्रीपोजिशन आता है हमेशा और ये ऑन ही आएगा। ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, तो इस तरह से नाइट हो, डे हो, जो भी है, लेकिन डे से पहले आपको ऑन ही लगाना है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट अकर्ड अंडर नरसेना पुलिस स्टेशन। इंसिडेंट का मतलब घटना और एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। तो इंसिडेंट, जो घटना घटी है, अकर्ड माने घटना कहाँ पे हुई है, अंडर नरसेना पुलिस स्टेशन। कोई पुलिस स्टेशन है, नरसेना लिमिट्स, लिमिट्स इसलिए आया, नरसेना थाना सीमा के अंतर्गत। वैन पदम सिंह वाज वॉकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वैन पदम सिंह वाज वॉकिंग होम टू हिज फार्म, जब पदम सिंह वॉकिंग का मतलब जा रहे थे, होम टू हिज फार्म, घर से अपने फार्म की ओर। आफ्टर डिनर मतलब शाम को खाना खाने के बाद पदम सिंह घर से अपने फार्म जा रहे थे, जो कृषि फार्म होता है कोई। देखिए, अब यहाँ पे जो वैन लगा है
ये कब के लिए नहीं है, ये जब के लिए है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तब यहाँ पर बीच में वैन के साथ कोई भी देन नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना। वैन के साथ देन नहीं लगता, या तो कॉमा लिखें, नहीं तो सेंटेंस के भाव के अनुसार सीधा सेंटेंस लिखते चले जाएं। तो वैन पदम सिंह वाज वॉकिंग होम टू हिज फार्म आफ्टर डिनर, ए स्ट्रे बुल चार्ज एट हिम। ए स्ट्रे बुल, एक आवारा सांड घूमता हुआ जो होते हैं, चार्ज एट हिम, उसने उसको अटैक किया है। कॉजिंग हिम टू फॉल, अब कॉजिंग हिम जो आता है, कॉजिंग हिम का मतलब होता है कि किस चीज के कारण। तो गिरे, गिरे किस चीज के कारण, कॉजिंग हिम, जिस चीज के कारण वो गिर गए। तो ये कारण के लिए दिया जाता है, ये बिकॉज से ही बना है कॉजिंग हिम। ही वॉज रश्ड टू ए लोकल हॉस्पिटल बाई विलेजर्स वेयर ही succumbed to injuries on Saturday evening. He was rushed to a local. रस जो यूज किया जाता है, रस का मतलब बहुत जल्दी से ले जाना, जैसे गोमाने जाना होता है, उसी तरह से रस, रस का मतलब बहुत तेजी से जाना, जल्दी से जाना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना, मतलब शीघ्रता से ही उसको लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया बाई विलेजर्स, गांव ग्रामीण लोगों के द्वारा। वेयर ही succumbed to injuries ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की इवनिंग में, घटना कब की है, फ्राइडे नाइट की, और सैटरडे की इवनिंग में ही सकम टू इंजरी, जो इंजरीज थी उसकी वजह से वो डेथ हो गई। आगे देखिए, while authorities said there are plans to shift stray cattle to shelter homes, कॉमा लगा हुआ है, locals claimed it's far from reality and attacks have been on the rise. यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ तक पूरा सेंटेंस थी। while authorities said, जबकि अधिकारी ऑथोरिटीज जो हैं इससे संबंधित, उनका कहना है there are plans to shift stray cattle, there are plans, कई सारी योजनाएं हैं, किस चीज के लिए, to shift स्ट्रे कैटल, जो आवारा घूमने वाले जानवर पशु हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए, कहां पर, शेल्टर, शेल्टर का मतलब किसी न किसी इनके आश्रय होम में, आवारा घूमने वाले जानवरों के लिए कोई शेल्टर होम बनाया हुआ है, वहां के लिए कई सारे प्लान हैं अथॉरिटीज की ओर से कि स्ट्रे कैटल को शेल्टर होम में भेजा जाए। लोकल्स क्लेम्ड, लोकल क्लेम करते हैं, लोकल लोगों ने, लोकल का मतलब यहाँ ग्रामीण लोगों ने, जो क्षेत्रीय लोग हैं वहां के स्थानीय लोग, उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने दावा किया है किस चीज का, इट्स फार फ्रॉम रियलिटी, ये वास्तविकता से बहुत दूर है, एंड अटैक्स हैव बीन ऑन द राइज, और जो आक्रमण हैं इस तरह के वो बढ़ गए हैं, हैव बीन राइज, वो हैव बीन ऑन द राइज मतलब वो और बढ़े हैं, घटे नहीं है, बढ़े हैं, और रियलिटी दूर है। अटैक्स बाई स्ट्रे कैटल आर इंक्रीजिंग डेली, जो अटैक्स हैं, जो आक्रमण हैं, किसके द्वारा, स्ट्रे कैटल के द्वारा, आर इंक्रीजिंग डेली, वो रोजाना बढ़ रहे हैं, एंड पीपल आर लूजिंग देयर, और जो लोग हैं वो गवा रहे हैं क्या, अपनी जान, लाइफ्स। लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। इवन आफ्टर लॉजिंग कंप्लेंट्स विद द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी को कंप्लेंट लॉज कराना, कंप्लेंट लॉज का मतलब कंप्लेंट दर्ज कराना, दर्ज कराने के बाद भी, इवन आफ्टर का मतलब के बाद भी, लॉजिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद ही, विद द ऑथोरिटी मतलब इन ऑथोरिटी को कंप्लेंट कराने के बाद, नो एक्शन हैज बीन टेकन। देखो ये पैसिव का फॉर्म है, तो पैसिव भी आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस तो खैर सारे ही आने हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, और पैसिव भी सारे आने चाहिए। और नरेशन भी आते हैं इसमें, नरेशन भी आगे मिलेगा। नो एक्शन हैज बीन टेकन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई हैव बीन रेजिंग दिस इश्यू फॉर ओवर ए ईयर, एक साल से मैंने भी इस मुद्दे को उठाया।
स्पेशली सिंस 2 फार्मर्स वर किल्ड इन सेपरेट बुल अटैक्स इन आवर विलेज। अब ये कोई कह रहे हैं आई हैव बीन रेजिंग दिस इश्यू फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल से इस मुद्दे को उठाए, स्पेशली सिंस, और स्पेशली तब से, सिंस का मतलब तब से, 2 फार्मर्स वर किल्ड, 2 किसान मारे गए, इन सेपरेट बुल अटैक, अलग अलग बुल के अटैक में, इन अवर विलेज, हमारे गांव में। ये कोई ग्रामीण कह रहे हैं। दिस टाइम, इस समय, माई फादर बिकेम अ विक्टिम, इस समय मेरे पिता इसके शिकार हुए हैं। इसका मतलब उसके पुत्र कहते हैं। सैड पदम सिंह, पदम सिंह जो मारे गए हैं, पदम सिंह सन चंद्रपाल सिंह, चंद्रपाल ने ऐसा बयान दिया है। और ये कौन है, यहाँ चंद्रपाल के बाद कॉमा और इसके बाद ये चंद्रपाल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये कौन है, फॉर्मर विलेज काउंसलर, फॉर्मर विलेज काउंसलर। तो ये कौन है, काउंसलर है। काउंसलर कौन होते हैं, पार्षद जिनको कहते हैं हिंदी में, वो हैं ये। तो मीन वाइल का मतलब 2 काम के दौरान, मतलब इतने में या काम के दौरान। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है सतीश कुमार सेठ। इतने में सतीश कुमार सेठ ने कहा है टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड टू एसरटेन द कॉज ऑफ डेथ। जो टीम्स हैं, मतलब कई सारी टीम है, हैव बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, मतलब टीम है वो तैनात कर दी गई हैं टू एसरटेन, एसरटेन का मतलब पता लगाने के लिए, द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारणों का पता लगाने के लिए टीम को गठित कर दिया गया या तैनात कर दी गई है। एक कैंपेन टू रिलोकेट स्ट्रे बुल्स कैटल टू शेल्टर होम्स विल बी इनिशिएटेड ऑन मंडे। एक कैंपेन, एक अभियान टू रिलोकेट स्ट्रे बुल्स, इन स्ट्रे बुल्स को, कैटल को, जो भी आवारा घूम रहे हैं जानवर, उनके लिए रिलोकेट, दोबारा से फिर से रिलोकेट किया जाएगा टू शेल्टर होम्स, शेल्टर होम के लिए विल बी इनिशिएटेड ऑन मंडे, इस पर मंडे से काम किया जाएगा। इन द पास्ट 6 months, इन पिछले 6 महीनों में, इन द पास्ट 6 months, 6 महीनों में, फिर कोमा लगा के, नियरली 15 people have been killed, लगभग, नियरली का मतलब लगभग, 15 लोग हैव बीन किल्ड, वो 15 लोग मारे गए हैं इन स्ट्रे बुल अटैक्स, जो आवारा सांड के आक्रमणों से। अक्रॉस वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर करीब 15 लोग इस तरह से मारे गए हैं पिछले 6 महीनों में। स्ट्रे बुल और स्ट्रे कैटल की ये समस्या है जिनके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जान गंवानी पड़ रही है। तो ये पूरा न्यूज आपने देखा, और ये राहुल सिंह है, कोई संवाददाता रहे होंगे इनके पत्रकार, उन्होंने इस सूचना को दिया है पूरी को। ये पूरी न्यूज को आपने देखा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको 2-3 बार अपने आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, और कभी कभी डिक्शनरी का सहारा लीजिएगा। कुछ चीजों का अपने देखिए ग्रामर बुक से, जो भी आपके पास ग्रामर बुक है उनको पढ़ते रहिएगा, टेंसेस कीजिए। मेरी भी ट्रांसलेशन, ग्रामर, सभी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट है, सब कुछ देखिएगा आराम से। और न्यूज़पेपर के मेरे बहुत सारे और भी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले किसी अच्छी न्यूज़ के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग। Thanks for watching.